अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने संगठन से लेकर विपक्ष के आरोपों तक कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। आपको बता दें, रोहित मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में जिम्मेदारी जाति या परिवार के आधार पर नहीं, बल्कि कार्यकर्ता की मेहनत और क्षमता के आधार पर दी जाती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस संगठनात्मक नर्सरी से वो आए हैं, वहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत के दम पर प्रदेश की जिम्मेदारी निभाता है या जिम्मेदारी हासिल करता है। विपक्ष के ब्राह्मण उत्पीड़न के आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि अगर एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना उत्पीड़न है, तो ऐसा उत्पीड़न लगातार होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर धार्मिक मुद्दों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भी रोहित मिश्रा ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमारे संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की, चलिए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रोहित जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। छात्र राजनीति से अब प्रदेश की राजनीति में आ गए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं आप। 2027 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कितना चैलेंजिंग देख रहे हैं और ये जिम्मेदारी कितनी? जिम्मेदारी हमारी जो पार्टी है, ये जिम्मेदारी एक दायित्ववान लोगों को देती है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, तो हम लोग जिस बगिया से आए, वहां तो हमारा मंडल का कार्यकर्ता भी अगर वो भी प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाए, तो मुझसे कम काम नहीं करेगा। ये उस नर्सरी से सीखे लोग हैं। आज पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो कुछ देखा समझा जरूर होगा। इन युवाओं के दम पे, इनके तेवर के दम पे, विकास के दम पे और मोदी जी के 2047 के विजन को लेके आज तक जितनी सरकारें आपने देखी होंगी, वो 5 साल का अपना विजन देती है। पहली ऐसी सरकार है जिसने ये कहा कि हम 2047 विकसित भारत की कल्पना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो उन बातों को लेके, स्वरोजगार के मुद्दे को लेके और विकास सुशासन जो हुआ इस सरकार के साथ, उसे लेके हम जनता के बीच जाएंगे और अभूतपूर्व समर्थन हमें मिल रहा है। युवा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, युवा वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्या रणनीति है? रणनीति का केवल इतना मतलब है कि जो हमने काम किया है, जो हमारी सरकार ने काम किया, अभी तक विकास का काम किया, एयरपोर्ट इतने बनाए, इतने एक्सप्रेसवेज बनाए, साथ ही साथ स्वरोजगार के जितने अवसर प्रदान किए, इसको लेके उनके बीच में जाना है। और ऐसा नहीं है कि अब तो हर व्यक्ति के हाथ में जो मोबाइल फोन है वो पूरी दुनिया देख रहा है, तो उत्तर प्रदेश को देखने के लिए बहुत अलग आंखों की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर में बैठेगा और वो सब कुछ जान रहा है। उन बातों को लेके केवल उनके तक पहुंच जाना है कि अब जब वो कुछ पैसा कमाता है तो अपने घर में लेके आता है, वो किसी को हफ्ता नहीं देता। वो एक अगर चेन पहनता है तो कोई आके चेन स्नैचिंग नहीं कर लेता, बाइक पुलिंग उसके साथ नहीं हो रही है। तो इन सब बातों को हम उनके बीच में लेके जाएंगे और 2012 से 17 तक जितना आतताई लोगों ने यहाँ पे काम किया है, वो अभी जनता भूली नहीं है। हो सकता है वो हमारा जो युवा वोटर है वो ना देखा हो, लेकिन उसके परिवार वालों ने वो पीड़ा जरूर झेली है। हम उसे लेकर जाएंगे कि आयोग का भ्रष्टाचार कितना गलत हुआ, लोगों की नौकरियां किस तरह खाई गई, विकास के नाम पे विनाश किस तरह किया गया, ये सब लेके जनता के बीच जाएंगे और युवाओं का भूतपूर्व समर्थन पाएंगे। आप ब्राह्मण जाति से आते हैं, विपक्ष ये आरोप लगाता है कि इस सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, क्या कहेंगे? अगर एक सामान्य बच्चे को उठा के और प्रदेश का अध्यक्ष बना देना जात के आधार पे, अगर आप देखेंगे तो मैं जात से ब्राह्मण हूँ, गर्व है मुझे इस बात पे। अगर ये उत्पीड़न है तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों का इस तरह उत्पीड़न तो होते रहना चाहिए। और अगर बात वो लोग करते हैं कि हमारी तो जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो हमारे लिए इतने पवित्र हैं कि उसको अगर हम सर पे लेके चलते हैं तो ताज की तरह मानते हैं। जब रामचरितमानस की प्रतियां उनके कोई कैबिनेट मंत्री फाड़ रहे थे, तब उस पर एक बार बोली नहीं निकली। ब्राह्मणों की बहन बेटियों को छेड़ने की बात की जा रही थी, तब उस पर किसी की बोली नहीं निकली। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पार्टी के जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो जो शब्द प्रयोग करते हैं मैं वो कह नहीं सकता महिलाओं के लिए, तब इनको चिंता नहीं होती। आज ब्राह्मणों की चिंता है। ब्राह्मणों ने ये तय किया था पहले भी कि राष्ट्र सर्वोपरि है, और हम तो उन ऋषियों के वंशज हैं जिन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बना के अपना शरीर तक दान कर दिया। तो ये तो बड़ी छोटी बात है। वो हमारी चिंता ना करें, हमारे समाज की चिंता ना करें। हमारा समाज राष्ट्र पर सर्वोपरि की भावना के साथ काम करता है और वो आगे भी करता रहेगा। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, इसका असर भी 2024 के चुनाव में देखा हमने। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी अगर चुनाव जीती तो संविधान बदल देगी। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या पीडीए की काट आप लोगों ने निकाली है और इन तमाम आरोपों का जवाब किस तरीके से? अब आप केवल इतना सोचिए कि हम तो एक दीपक से शुरू ही पार्टी हैं,
राजकमल के फूल में परिवर्तित हुए। लेकिन हम ये आज भी आपसे कह रहे हैं, पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि हम भाजपा के सुशासन के नाम पे वोट मांगेंगे। हम किसी पार्टी का नाम नहीं बदलने जा रहे हैं। इन्होंने पहले समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट मांगा। जब इन्हें ये पता हो गया कि अगर हम ये बात करेंगे कि हम समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट मांगेंगे तो लोगों को वो सारे इनके सुशासन नहीं कुशासन याद आएंगे कि किस तरह लोगों का उत्पीड़न हुआ। तो अब ये एक नया शगुफा दे रहे हैं, वो पीडीए के नाम का है और वो भी बस हवा ही हवा है और युवा मोर्चा उसमें एक छेद कर देगा। ये पूरा का पूरा इनका गुब्बारा फूट जाएगा, ये मानिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे। उनका कहना है युवा मोर्चा पूरी जिम्मेदारी के साथ 2027 विधानसभा चुनाव में काम करेगा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ।